ठीक है, फिर अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा था पहले, बिल्ट इन फंक्शंस क्या थे जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन थे, पाइथन के डेवलपर्स ने बना के रखा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई टास्क हमें स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है जो कि पाइथन में ऑलरेडी प्री बिल्ट नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक टास्क में बार बार परफॉर्म कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग द लाइंस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रिडंडेंसी कम करने के लिए हम लोग यूजुअली यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं। अब ये पूरा सब मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, ये बाद में तुम लोग पढ़ लेना। बेसिक यही है इसमें कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि हम लोग एक कोड बार बार यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अपना कोड जो है, पूरा का पूरा जो कोड है वो थोड़ा शॉर्ट लगता है। अगर एक सेम काम मुझे 15 बार करना है, तो मैं 15 बार वो सारा का सारा कोड रिपीट नहीं करूंगा ना। एक कोड मेरा 10 लाइन का है, वही चीज मुझे 15 बार करनी है। तो उतना रिपीट करने से अच्छा क्या है कि हम लोग एक ही बार में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करके रखते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं बार बार। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स अपना ये होता है। सबसे पहले आएगा डेफ कीवर्ड, जैसे फॉर लूप में फॉर आता था, व्हाइल आता था, इफ एल्स में इफ आता था, वैसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आता है डेफ। डेफ, उसके बाद आएगा फंक्शन नेम, कि फंक्शन को नाम क्या देना है। जैसे हमने देखा था सम, मिन, मैक्स, सॉर्टेड, इन्यूमरेट, जिप, वैसे ही अपने फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए वो। उसके बाद ब्रैकेट में, सॉरी, पैरेंथेसिस में आएगा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या एज ए इनपुट चाहिए। मेरा फंक्शन अगर है सम का, तो किसका सम करना है, वो वैल्यूज तो पास करने पड़ेंगे। तो वो वैल्यूज हम लोग इन इन एज ए इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर्स। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन कोलन। कोलन के बाद आएगा ये ट्रिपल कोट्स में डॉक स्ट्रिंग। अब डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन, वो अपना फंक्शन क्या काम कर रहा है उसके बारे में अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है यूजर को, तो वहां पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। फिर आता है अपना फंक्शन बॉडी। इसका मतलब क्या क्या एग्जैक्टली काम करना है, वो होता है फंक्शन बॉडी के अंदर। और उसके बाद आता है लास्ट में रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, उस फंक्शन से रिटर्न में क्या मिलना चाहिए। मे भी हो सकता है कि 4-5 लाइन वो काम करेगा, उसके बाद इन 4 लाइन्स का जो भी आउटपुट है वो मुझे रिटर्न चाहिए, तो वो हम लोग लिखेंगे रिटर्न के अंदर। एंड किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए जैसे हम लोग ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, वैसे ही किसी डिफाइन फंक्शंस को ब्रेक करने के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। तो जैसे ही वो रिटर्न पड़ेगा, वहीं से वो अपना वो पूरा का पूरा यूजर डिफाइन फंक्शन खत्म हो जाएगा। रिटर्न के नीचे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो वो एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग अभी देखते हैं एक्चुअली फंक्शन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डेफ, के बाद जो भी अपने फंक्शन का नाम है, मे बी ग्रीट। ठीक है, फिर मैंने ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिखा। आगे फिर आएगा अपना कोलन, मतलब इंसर्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले डेफ लिख दिया, फंक्शन का नेम लिखा ग्रीट, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस में कुछ नहीं डाला है, मतलब विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन बना रहा हूँ। फिर अपना एंटर। अब यहाँ पर आएगा मेरा फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सिर्फ। तो प्रिंट, तो ये मैंने रन कर लिया, सेव कर लिया, कुछ भी आउटपुट नहीं मिला मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, बस पाइथन के मेमोरी में एक ग्रीट नाम का फंक्शन स्टोर हो चुका है। अभी तक नहीं था, अब ग्रीट नाम का एक फंक्शन स्टोर हो चुका है। तो अब मुझे अगर इसको यूज करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, जो भी अपने फंक्शन का नाम है, ग्रीट और पैरेंथेसिस, जैसे ही रन करूंगा, तो उसमें मैंने जो भी एग्जीक्यूशन का टास्क रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार रन किया तो एक बार आया, उसी के नीचे अगर मैं एक और बार लिखता हूँ, तो 2 बार आंसर आएगा। अरे यार, रुको मैं पर्सनल ज्वाइन करता हूँ, हॉटस्पॉट।
ये आपका है नहीं नहीं, ये नेटटेक है। तो वो तो हमारा तो ठीक है ना, सब पता है। अरे हाँ वो भी है। क्या सर, क्या सर? सही है यार। ठीक है, तो जितने भी बार मैं रिपीट करूंगा वो चीज उतने बार रिपीट किया जाएगा। अगर मैं 3 बार लिख रहा हूँ तो आउटपुट 3 बार आएगा। वही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है इतना? यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग। अब जो हमने बाकी की चीजें देखी थी, फंक्शन नेम तो हो गया। हाँ, एक और चीज फंक्शन नेम की, कि हम यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते थे, ग्रीट जी कैपिटल भी लिख सकते थे। और यहाँ पर भी मुझे फिर जी कैपिटल करना पड़ेगा सबका। फिर भी काम करेगा वो अच्छे से। लेकिन यूजुअली हम लोग ये चीज फॉलो करते हैं हमेशा। फंक्शन नेम हमेशा स्नेक केस में लिखना है हमें। क्या? ठीक है, तो 3 टाइप के केस होते हैं। एक होता है अपना पास्कल केस, एक होता है अपना कैमल केस, एक होता है स्नेक केस। तो इसमें से हम लोग फंक्शन नेम लिखने के लिए स्नेक केस यूज करते हैं। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए भी स्नेक केस यूज करेंगे। हाँ वो मैं बोल रहा ठीक है काय हम ना ठीक है। और पास्कल केस हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे। तो ऊप्स में जो भी हम लोग क्लासेस क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग पास्कल केस यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली स्नेक केस क्या होता है? अगर मुझे कोई भी एक नाम क्रिएट करना है, वेरिएबल ही बोल रहा हूं मैं, मे बी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ये क्या होगा? स्नेक केस। कुछ तो लिख के रखता हूं यहाँ पर। सिमिलरली कैमल केस क्या होगा? नहीं, ऐसे ही होगा। फर्स्ट वाला स्मॉल केस में होगा एंड सेकंड जो नंबर स्टार्ट होगा, सेकंड जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कैमल का जो हिंज होता है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैमल केस। एंड पास्कल केस क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल। तो ऐसे यूजुअली हम लोग फंक्शंस के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं स्नेक केस यूज करना। क्या किसी भी केस से कुछ अलग डिफरेंस पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो सारे डेवलपर्स फॉलो करते हैं। उसी में से एक ये रूल है कि हमेशा जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो ट्राई करना कि स्नेक केस ही फॉलो करो। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ये जो हमने देखे थे पैरामीटर्स हो गए, फंक्शन नेम, तो डेफ फंक्शन नेम एंड अपना फंक्शन बॉडी, ये तो ऑप्शनल पार्ट नहीं है, ये तो अपने को लिखना ही लिखना है। लेकिन पैरामीटर्स क्या होते हैं, लिखना कब है, कब नहीं लिखना है, कब नहीं लिखोगे तो चलेगा, रिटर्न कब यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, जो हमने ऊपर देखा था वैसे ही। सो डेफ सेम जो मैंने बोला, ग्रीट, एंड यहां पर मैं कर रहा हूं प्रिंट हेलो, इतना ही। और यहां पर मैं लिख रहा हूँ ग्रीट। ठीक है, तो यहां पर ये जो 2 लाइंस है, ये अपना क्या है? फंक्शन है। ये एग्जीक्यूट तभी होता है जब मैं उसको कॉल करूंगा। और ये जो मैंने लिखा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन कॉल। ठीक है, मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये अपना फंक्शन है विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स लिए हैं,
ना मैंने रिटर्न वैल्यू पास की है। फिर आता है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब ऐसे फंक्शंस जो पैरामीटर तो लेते हैं, इनपुट में वैल्यूज लेते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं करते हैं कुछ। सो डेफ ग्रीट ही करते हैं, और यहां पर लिख देता हूं नेम। सो प्रिंट, यहां पर लिखेंगे एफ। स्टोर हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर जैसे ही हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रीट, तो यहां पर आ गया हेलो रोहन गुड मॉर्निंग। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो यहां पर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूं नेम, इसको क्या बोला जाता है? पैरामीटर। जब हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तब जो वेरिएबल्स बनाते हैं, तब जो अंदर वैल्यूज लिखते हैं, उनको बोला जाता है पैरामीटर्स। एंड ये जो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूं, जब फंक्शन कॉल करते टाइम हम लोग वैल्यूज पास करेंगे, उनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। ये आता है क्या आर्ग्यूमेंट्स में? नहीं आता है। नहीं आता है ना? तो ये होते हैं आर्ग्यूमेंट। जब हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शन, तब जो वेरिएबल्स पास करते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन कॉल करते टाइम जो वैल्यू पास करते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है? तो यहां पर अब जैसे ही मैं कोई और आर्गुमेंट पास करूंगा, ग्रीट ओमकार, तो यहां पर आएगा हेलो ओमकार गुड मॉर्निंग। क्लियर है? डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे वो रिएक्ट कर रहा है, डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया? पैरामीटर पास किया, लेकिन रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं। अब फंक्शन विच मल्टीप्लाइज टू नंबर्स, सो डेफ में बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर लेना है मुझे, या तो नंबर नम टू ले सकता हूँ, या फिर ए बी लिखा फिर भी चलेगा। Usually, पढ़ते टाइम तुम लोग टाइम मतलब ट्राई करते टाइम ऐसे ए बी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब फाइनल कोड लिखोगे कभी भी, तो ऐसे वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं जो सामने वाले को भी समझ में आए। नंबर नम टू लिखा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ, नंबर वन नंबर टू। ए बी लिखोगे तो क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट नम वन कॉमा नम टू, मल्टीप्लाई 5, 7, क्या आएगा? अरे सॉरी, मल्टीप्लाई का तो साइन ही नहीं डाला। क्या आ रहा है? 35 मल्टीप्लीकेशन करके मिल रहा है। इसका हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो रिजल्ट है, वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखूं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम वन इंटू नम टू, एंड देन प्रिंट करूं ये रिजल्ट। ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। अगर मैं नीचे कर रहा हूं मल्टीप्लाई 8, 9, नीचे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? तो यहां पर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, और उनका मल्टीप्लीकेशन एज अ रिजल्ट मिल रहा है। अभी तक मैंने रिटर्न का यूज नहीं किया है, फिर भी अपने को रिजल्ट मिल रहा है। अब फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू देखते हैं। तो टेक्स इनपुट अभी सेम काम करते हैं, डेफ ये मल्टीप्लाई वाला ही, मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूं, और यहां पर प्रिंट के बजाय मैं बस रिटर्न लिखता हूं, रिटर्न रिजल्ट। ये ब्रैकेट नहीं डाला फिर भी चलेगा। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1, 8, एंड देन मल्टीप्लाई 2, 1, 8। दोनों का भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो एग्जैक्टली exactly क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या लग रहा है? जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो थोड़ा बहुत बताओ।
हाँ, इन दोनों में मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई टू में, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब रिटर्न यूज नहीं किया मैंने। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न यूज कर रहा हूँ। आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। तो जिन्होंने पहले पाइथन पढ़ा है, जिनको आता है थोड़ा बहुत यूजर डिफाइन फंक्शन, वो बताओ कि क्या डिफरेंस हो सकता है फिर। सर रिटर्न जो है फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। तो डिफरेंस क्या है फिर? आउटपुट तो मुझे सेम मिल रहा है। वरच्या फंक्शनला बुलियन व्हॅल्यू प्रिंट नाही टाकू शकत मग बुलियन व्हॅल्यू प्रिंट मध्ये टाकली तरी तुम्हाला आउटपुट देणार होतं बुलियन व्हॅल्यू प्रिंट मध्ये टाकली तर म्हणजे बुलियन व्हॅल्यू आपण प्रिंट मध्ये नाही टाकू शकत ना तो थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ट्रू, बरोबर है। प्रिंटर मध्ये व्हॅल्यू हे करता ना की ट्रू आहे की नाही चेक करून नंतर हे करता तेच तुम्ही डायरेक्ट प्रिंट करता आज थोड़ी है। अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न ट्रू लिखा तो ट्रू ही आ जाएगा फिर, वो भी वैसे ही काम करेगा। प्रिंट जो पाइथन का फंक्शन है बट रिटर्न इज लाइक अब यू पुटिंग एन इनपुट मतलब हमारा हम बता रहे हैं नहीं नहीं, वैसे नहीं। इन शॉर्ट मुझे ये जानना है कि डिफरेंस क्या है, कि हाँ वो प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस मत बताओ। अगर मैं, हाँ मैं ये फंक्शन एक क्रिएट किया मल्टीप्लाई वाला, एक मैंने क्रिएट किया मल्टीप्लाई टू वाला, दोनों का रिजल्ट मुझे अगर सेम ही मिल रहा है, तो मैं अलग अलग क्यों यूज करूं? मैं कोई भी एक तो यूज कर ही सकता हूँ ना। सर ये रिटर्न वाला तो है मेरा बहुत बड़ा कोड हुआ है। कहीं भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्या क्या? पूरे होल बॉडी में कहीं भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं रिटर्न करके। लेकिन वहाँ पे वहां पे भी कर सकते हैं ना, कहीं पर भी कर सकते हो कॉल, ऐसा थोड़ी है। फंक्शन कॉल तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, ये ग्रीट मल्टीप्लाई को और मल्टीप्लाई टू को मैं कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ। इसको भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई वाले को हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, मल्टीप्लाई टू को नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हो ना? तो हाँ, मल्टीपल टाइम्स तो दोनों भी फंक्शंस कॉल कर सकते हो। बताओ। ह्याच्यामध्ये पण करू शकतो। अगर मैं ये कमेंट डाउन करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ num1 into num2, सेम आउटपुट। बताओ, बिजी है? बताओ बताओ। थोड़ा सोचने का ट्राई करो, जिनको नहीं आता है उनको तो मतलब, जिनको पाइथन नहीं आता उनको तो पता नहीं होगा, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने यूज किया है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि रिटर्न कब यूज करना है। यूज केलं नुसतं यूज केलं म्हणजे ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो अब मेरे पास दो आउटपुट है, मल्टीप्लाई 1,8 एंड मल्टीप्लाई 2। इसका भी 1,8 लिखा है मैंने। अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ ए में, इसको स्टोर करता हूँ बी में, मेरे पास अब दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, ए एंड बी। अगर मैं करता हूँ बी प्लस 8, तो कितना आंसर आना चाहिए? 16 आ गया, 16। वैसे ही अगर मैं करता हूँ ए प्लस 8, कितना आना चाहिए? 16 नहीं आएगा, टाइप एरर। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि रिटर्न जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये एक वैल्यू होल्ड करता है। अगर मैं इसको अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा, तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है? नन। क्योंकि ये मल्टीप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, ये टास्क कंप्लीट कर रहा है और रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए प्रिंट जब करता हूं तो क्या आ रहा है? नन आ रहा है। क्योंकि इसका वैल्यू कुछ नहीं है, इसका बस काम है, वैल्यू कुछ नहीं है इसका।
लेकिन अगर अपोजिट मैं प्रिंट मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू पास नहीं किया ना, 1,8, तो अब यहाँ पर 8 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई 2 नाम का फंक्शन है ये वैल्यू होल्ड कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, नन ही आ रहा है। यहाँ पर तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा भी नहीं है, लेकिन जब हम लोग बाहर प्रिंट यूज करेंगे फिर भी जो पहले वाला था विदाउट रिटर्न वाला वो नन आउटपुट दे रहा है, और ये जो विथ रिटर्न वाला था ये 8 आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है मेरा मल्टीप्लाई 2 ये एक वैल्यू होल्ड कर रहा है। ये जो फंक्शन है मल्टीप्लाई वाला वो कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, वो बस डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? तो जब मुझे यूजर डिफाइन फंक्शन से जो भी आउटपुट आ रहा है उसका यूज करके फर्दर कुछ काम करना है तो हम लोग रिटर्न यूज करेंगे, और जब मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है तब मैं प्रिंट भी यूज कर सकता हूँ। कौन सा काम करना मुझे वो बताइए। मतलब मुझे अभी मे बी फैक्टोरियल फैक्टोरियल पता है ना, प्रीवियस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो मुझे दो नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना है और उनको ऐड करना है। तो अगर मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू स्टोर कहीं पे होगा नहीं, और अगर वैल्यू स्टोर नहीं हो रहा है मतलब मैं उसको फर्दर यूज नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे जैसे काम मैंने बोला कि दो फैक्टोरियल्स को मुझे ऐड करना है तो वो काम पॉसिबल ही नहीं होगा अगर मैं रिटर्न यूज नहीं करता हूँ। क्लियर है? फिर फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, तो मतलब हम लोग इनपुट में कुछ भी नहीं देंगे लेकिन आउटपुट में रिटर्न में कुछ ना कुछ लिखेंगे। मे बी डेफ सो मैंने एक फंक्शन बना दिया पाई नाम का। तो अब यहां पर मैं जैसे ही पाई लिखूंगा तो मुझे 3.14 मिल जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं अपना ये क्या था, अगर मेरे पास एक रेडियस है 5 और मुझे फाइंड करना है सर्कल का सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू मैं यूज कर सकता हूं अपना पाई फंक्शन इंटू रेडियस। अच्छा, इसमें भी आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे फंक्शन। हाँ, तो मुझे आंसर मिल रहा है। अगर यहां पर मैं रिटर्न नहीं करता और अगर मैं प्रिंट करता तो काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका मैं वैल्यू यूज ही नहीं कर सकता। समझे अभी? अब फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? डेफ ग्रीट नेम, और यहां पर मैं कर रहा हूं मे बी प्रिंट तो यहाँ पर हेलो रोहन गुड मॉर्निंग आ रहा है, लेकिन कभी अगर यूजर ने यहाँ पर इनपुट पास ही नहीं किया तो एरर आएगा ना कि भाई नेम तो मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे करना क्या है उसका। तो हम लोग क्या पास करते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर्स पास करके रख सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ही मैं जब भी पैरामीटर्स क्रिएट करूंगा यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करते टाइम, तब मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम इज इक्वल्स टू मे बी यूजर। तो अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ तो हेलो यूजर गुड मॉर्निंग आ जाएगा। अगर मैंने आ गया तो अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा? यूजर। इसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर्स या फिर डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है? अंदर खास करे तो होगा। हाँ, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना। डेफ के ऊपर एक नेम करके जैसे आपने हाँ, बिल्कुल सुना।
यहाँ पर नेम इक्वल्स टू ABC, यहाँ पर अगर मैं नेम पास कर रहा हूँ ग्रीट में ही ना, ऐसे ही बोल रहे हो ना? नहीं, अगर यहाँ पर यूजर है ना, अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने नेम लिखा, सिर्फ नेम, रुको, तो यहाँ पर मैं नेम 2 लिखता हूँ, सिर्फ नेम, ऐसे ही? हाँ, या नेम टू, हाँ, ऐसे। नहीं नहीं, फिर वो काम नहीं करेगा, ओके, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बाहर क्या चालू है। ओके। जो मैं पास करूंगा वही वो कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल में तुमने अगर एक वेरिएबल पास किया तो भी नहीं उसको पता। हाँ, अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक। हाँ। मैंने अगर यहाँ पर चलो, एक नया बना देता हूँ, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू, या फिर इजी वे में अगर num इक्वल्स टू 5 एंड char इक्वल्स टू, लिख रहा हूँ बस, ABC। ये दो मैंने पैरामीटर्स क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पर मैं करूंगा डेफ प्रिंट कैर्स, यहाँ पर मैं दो चीजें पास करूंगा, नम कॉमा कैर, ठीक है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग दी नंबर इज नम, दी कैर इज कैर। प्रिंट नम कॉमा कैर, अरे प्रिंट नहीं, सॉरी, प्रिंट कैर्स ना। तो यहाँ पर क्या आया, द नंबर इज 5 एंड द कैर इज ABC, ठीक है। अगर लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे पास किया कैर कॉमा नम, तो क्या प्रिंट होगा, सेम प्रिंट होगा या फिर कुछ अलग प्रिंट होगा तुम्हारे हिसाब से? सेम ही होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो गया, द नंबर इज ABC एंड कैर इज 5। मतलब मैं वेरिएबल का मेरे नाम क्या है वो मैटर ही नहीं करता है, मैं जिस ऑर्डर में पास करूंगा वैल्यूज को उसी ऑर्डर में वो प्रिंट करेगा। मौजूद ही नहीं ऐसा होगा। हाँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ पर अगर मैं कैर पास कर रहा हूँ, पहला वैल्यू, उसको ये नहीं पता है कि मैंने वेरिएबल का नाम क्या है, उसको क्या पता है कि पहला वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा, नम होगा, वो किस में स्टोर होगा, नम में स्टोर होगा। तो सेकंड वैल्यू जाएगा वो किस में स्टोर होगा, कैर में जाएगा, फिर वो वैल्यू कुछ भी होने दो, ठीक है। तो नम में क्या चला गया, कैर, कैर में क्या था, ABC, तो मतलब नम में क्या स्टोर हुआ, ABC, तो प्रिंट हो गया था नंबर इज ABC। फिर सेकंड क्या पास किया, नम, नम में क्या था 5, तो सेकंड कहां पर चला गया, कैर में, तो कैर में क्या स्टोर हुआ, 5, तो इसलिए प्रिंट हो गया द नंबर इज ABC एंड द कैर इज 5। समझा? तो मतलब बाहर में कोई भी वेरिएबल्स का नाम लिखूं उसका कुछ मतलब ही नहीं है। अब वो स्कोप पे भी डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, नॉन लोकल क्या होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये इतना समझ लो कि हम लोग जिस ऑर्डर में पास कर रहे हैं वैल्यूज को उसी ऑर्डर में पास करना है। अगर वैसे नहीं करना है, अगर मेरे पास ऐसे A और B है और मुझे A, B, अगर मैंने ऐसे पास किया तो सही आंसर आ रहा है। अगर मैंने वही B, A पास किया तो ये अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, आंसर वापस से क्या आपने ये और इधर डाला ही नहीं। ऊपर सिर्फ यूजर डिफाइन फंक्शन तक। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि कैर इक्वल्स टू B एंड नम इक्वल्स टू A, अब जैसे नॉर्मली प्रिंट होना चाहिए था वैसे होगा।
डिफाइन किया डिफाइन कर कि ऑर्डर कुछ भी होने दो, मुझे कैर में बी ही जाना चाहिए और नम में ए ही जाना चाहिए। तो अब उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम ऐसे भी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैंने इज इक्वल टू नहीं लिखा, तो जिस ऑर्डर में मैंने पैरामीटर्स लिखे उसी ऑर्डर में मुझे वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। क्लियर है? हे सेम आपण डिफॉल्ट पण लिहू शकतो ना इक्वल टू आता कशामध्ये? डिफॉल्ट साफ आणि हाँ हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू ना। लेकिन वो डिफॉल्ट वैल्यू से होगा क्या अगर मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 5 लिखा वेरिएबल इक्वल्स टू ए और इक्वल्स टू यहाँ पर लिख दिया बी। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज तभी काम करेंगे जब मैं खुद से वैल्यू पास नहीं करूंगा। अगर मैंने खुद से वैल्यू पास कर दी यहाँ पर 1,1 तो वही प्रिंट होने वाला है, क्योंकि मैंने वैल्यू तो पास कर दिया ना। तो उसको अब फर्क ही नहीं पड़ेगा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या था। डिफॉल्ट पैरामीटर तभी काम करता है जब हम वैल्यू पास नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यहां पर मैंने लिख दिया था नेम इक्वल्स टू यूजर। तो ये काम कब करेगा? जब मैं नेम पास नहीं करूंगा। अब मैंने एबीसी पास किया तो ये यूजर आ गया। अगर मैंने यहां पर नेम पास ही नहीं किया होता तो वो यूजर प्रिंट करता। समझा? डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर्स तभी काम करेंगे जब हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। जैसे कि हम प्रिंट का जो फंक्शन देख रहे थे अभी तक, प्रिंट में भी डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं सेपरेटर एंड एंड का। तो ये जो सेप एंड एंड का वैल्यू है बाय डिफॉल्ट क्या है? स्पेस है। बाय डिफॉल्ट एंड का वैल्यू क्या है? स्लैश एन है। तो ये चेंज कब होंगे? जब मैं उसको खुद से एक्सप्लिसिटली कुछ चेंज करूंगा तब। यहाँ पर ये जो नम है, नेम है, ये कब चेंज होगा यूजर से हटके? दूसरा कब कुछ कब बनेगा? जब मैं डिफॉल्ट खुद से एक्सप्लिसिटली कुछ वैल्यू पास करूंगा, तब वो चेंज होगा। अगर मैंने एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू पास नहीं किया, इसका मतलब वो एज इट इज ही काम करेगा। क्लियर है? समझा इतने टाइप्स ऑफ फंक्शंस? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेटा डेटा क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे।